नमस्कार। आज हम भगवत गीता के एक बहुत ही गहरे विचार पर बात करने वाले हैं। हाँ, बिल्कुल। ये है मोह। और जो हम सोचते हैं ना, अच्छा बुरा शुभ अशुभ, उस सोच से आगे निकलने की अवस्था। हुँ, हमारे पास जो जानकारी है वो भगवत गीता के अध्याय 2 श्लोक 50 से 53 से है। हाँ, उसमें वो कहते हैं। हाँ, उसमें कहा गया है, हे पार्थ, जब तेरा मन मोह से ऊपर उठ जाएगा और तू शुभ अशुभ में भेद नहीं करेगा, तब तू स्थिर बुद्धि कहलाएगा। स्थिर बुद्धि बहुत गहरा शब्द है ये। है ना? मैंने ये श्लोक कई बार पढ़े हैं, पर ये जो ना मोह से ऊपर उठना, हुँ, इसका असल मतलब क्या है? ये हमेशा मुझे मतलब सोचने पर मजबूर करता है। सही बात है। तो इस अवस्था तक पहुंचने का रास्ता क्या है? ये मोह और शुभ अशुभ के पार जाने से असल में मिलता क्या है? देखिए, मोह को समझना ज़रूरी है पहले। हम्म। ये सिर्फ़ मतलब चीज़ों या लोगों से अटैचमेंट ही नहीं है। अच्छा। हाँ, ये वो एक तरह का भ्रम है, वो धुंधला चश्मा है जिसके पार हम साफ देख नहीं पाते। जैसे कोई आजकल का उदाहरण? बिल्कुल, जैसे आजकल हम मान लीजिए सोशल मीडिया लाइक्स से या अपने जॉब टाइटल से अपनी पहचान कितनी जोड़ लेते हैं ना? हाँ हाँ, बहुत ज्यादा। तो वो भी एक तरह का मोह ही है, एक भ्रम जो हमें असलियत से दूर रखता है। समझ आ रहा है। और वो शुभ अशुभ वाली बात, उससे परे जाना। हाँ, और जहां तक शुभ अशुभ से परे जाने की बात है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि हम सही गलत का फर्क ही मिटा दें या मतलब एकदम उदासीन हो जाए। हाँ, ये कंफ्यूजन हो सकता है। बिल्कुल, इसका मतलब है कि काम के नतीजे मतलब फल वो अच्छे होंगे या बुरे, इस चिंता से ऊपर उठना। अच्छा। बिना किसी उम्मीद या डर के बस अपना काम जो सही है वो सही ढंग से करना। कर्मयोग वाला सिद्धांत? हाँ, बिल्कुल वही। कर्मियों का सार यही है। जब मन इस तरह स्थिर हो जाता है ना, उसी को स्थिर बुद्धि कहा गया है। एक शांत टिका हुआ मन। अच्छा, तो ये एक तरह से जो नतीजों की टेंशन होती है उससे आज़ादी है, हाँ, ताकि दिमाग शांत रहे और हम जो कर रहे हैं बस उस पर फोकस कर सकें। बिल्कुल सही। फोकस कर्म पर, फल पर नहीं। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है मेरे मन में। पूछिए। क्या शुभ अशुभ से परे जाने का मतलब ये नहीं कि इंसान थोड़ा लापरवाह हो जाए? मतलब उसे किसी बात की परवाह ही न रहे? ये बहुत जरूरी सवाल है और अक्सर ये गलतफहमी होती भी है। हाँ। देखिए, गीता का संदेश लापरवाही या जिम्मेदारी से भागना बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा। बल्कि ये कहता है कि आप अपना काम, अपना कर्तव्य पूरी लगन और अपनी पूरी क्षमता से करें। हाँ। पर उसके फल क्या होंगे, सफलता मिलेगी या असफलता, लोग तारीफ करेंगे या बुराई करेंगे, इस चिंता में न उलझें। तो मतलब चिंता छोड़ें, काम नहीं। एग्जैक्टली स्थिर बुद्धि वाला इंसान उदासीन नहीं होता, वो बल्कि ज्यादा शांत और स्थिर रहकर ज्यादा स्पष्टता से सही फैसला ले पाता है। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि उसका मन नतीजों के डर या लालच से प्रभावित नहीं होता, वो फ्री होता है सही एक्शन लेने के लिए। हाँ, ये बात तो है। अगर डर या लालच ना हो तो फैसले बेहतर होंगे। बिल्कुल। और अगर हम इसे आज की भागदौड़ भरी जिंदगी से जोड़ें, हाँ, वो जरूरी है। तो ये सोच हमें वो जो इमोशनल रोलर कोस्टर होता है ना, नाकामयाबी का डर, कामयाबी का बहुत ज्यादा लालच, उससे बचा सकती है। हम्म। कल्पना कीजिए, अगर हम अपने काम या रिश्तों को बिना इस दबाव के देख सकें कि अरे क्या होगा, क्या नतीजा निकलेगा, हाँ, तो शायद हम ज्यादा ठहराव और समझदारी से फैसले ले पाएंगे, ज्यादा शांति से जी पाएंगे। सही बात है। गीता में ये इसलिए जरूरी माना गया है क्योंकि जब मन नतीजों से बंधा नहीं होता, तभी वो निष्पक्ष होकर सही कर्म चुन सकता है। तो कुल मिला के निचोड़ ये है कि अपना बेस्ट देना है, हाँ, लेकिन फल की चिंता से मुक्त होकर मन को शांत रखना है, बिल्कुल। ताकि हम साफ सोच सके और सही काम कर सकें। यही है स्थिर बुद्धि। हाँ, बिल्कुल। मन की स्थिरता और स्पष्टता। और दिलचस्प बात यह है कि ये सिर्फ कोई पुराना फलसफा नहीं है, ये आज भी उतना ही रेलेवेंट है। कैसे? चाहे वो ऑफिस का प्रेशर हो या पढ़ाई का तनाव हो या फिर रिश्तों की उलझने, ये हर जगह काम आता है। ये संभाव बनाए रखने का, बैलेंस रखने का एक तरीका है। ये सब सुनने के बाद एक बड़ा सवाल मन में आता है। हाँ। आज के दौर में इस सोच पर अमल करने का असल मतलब क्या होगा? मतलब प्रैक्टिकली रोजमर्रा की जिंदगी में बिना किसी अटैचमेंट के लेकिन पूरी जिम्मेदारी से काम करना, ये आखिर दिखेगा कैसे? हाँ, मतलब वो इंसान कैसा होगा जो ऐसे जीता है? इस पर सोचना वाकई दिलचस्प होगा। बिल्कुल। ये सोचने वाली बात है कि आज के कॉन्टेक्स्ट में ये अनासक्त फिर भी जिम्मेदार एक्शन कैसा दिखेगा।